चलिए तो अब शुरू करते हैं। 9वें नंबर का आया है छंद। अब यहां से सम्यक ज्ञान की चर्चा यहां तक हो गई। ठीक है, यहां तक सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई। अब यहां से सम्यक चारित्र शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चारित्र को भी सबसे पहले आपको बता दें कि चारित्र को दो भेदों में बांटा है। पहले तो एक देश चारित्र और सकल चारित्र। क्या क्या? देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र वो कहलाता है जिसमें पापों का एक देश त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? पापों का एक देश त्याग। आप कहोगे एक देश क्या? एक देश मतलब भारत देश, बांग्लादेश, तो एक देश का त्याग कर दो। पाकिस्तान का त्याग कर देते हैं। एक अनुव्रत हो गया। एक देश का मतलब है कि पापों का स्थूल भाग, मतलब मोटे मोटे पाप छोड़ देंगे। छोटे छोटे पाप जो अपन से छूटते नहीं है, है ना, उनको और तपस्या चाहिए छोड़ने के लिए, उनको अभी छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, मतलब रहने देते हैं। और जो जिनको छोड़ सकते हैं मोटे मोटे स्थूल, उनको त्याग कर देते हैं। अब कैसे स्थूल और सूक्ष्म होता है वो आगे की लाइनों में आएगा कि हिंसा है तो हिंसा का स्थूल त्याग कैसे होता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो देश चारित्र बन जाता है जब अपन पापों का मोटे रूप में त्याग कर देते हैं। और उन्हीं पापों का जब अपन पूरी तरीके से त्याग कर देते हैं सूक्ष्मता से, तो वो हो जाता है सकल चारित्र। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर देश चारित्र की चर्चा चलेगी, सकल चारित्र की नहीं। आगे पूरी ढाल में देश चारित्र की। अब देश चारित्र में क्या आता है पूरा? तो देश चारित्र में 12 व्रत आते हैं। 12 व्रत कौन से पढ़े ना पन्ने भाग में, दूसरे या तीसरे भाग में? कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये होते हैं 12 व्रत। ये ना कहते हैं 12 व्रत। इनको जो ग्रहण कर लेता है वो हो जाता है देश चारित्र वाला। ठीक, तो इन्हीं की क्रम से चर्चा आएगी। सबसे पहले 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक, इनकी क्रम से आएगी। फिर देश व्रतों की आएगी, फिर शिक्षा व्रतों की आएगी, ऐसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 9वें नंबर का ये छंद। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहार, पर बधकार कठोर निंद्य नहीं भयन उचार। बोले, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहार, पर बधकार कठोर निंद नहीं चार। क्या हो गया? सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञानी होकर। ठीक है, क्या होगा? सम्यक ज्ञानी होकर। सम्यक दर्शन तीसरे ढाल में हो गए थे अपन लोग, सम्यक दृष्टि बन गए थे। सम्यक ज्ञानी चौथी ढाल के आधे ढाल में सम्यक ज्ञानी हो गए। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है। अब वो कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, बहुरी का अर्थ होता है पीछे या बाद में। सम्यक ज्ञानी होकर के बाद में दृढ़ चारित्र लीजिए, पक्का चारित्र ग्रहण कीजिए। दृढ़ चारित्र, है ना, ये दृढ़ चारित्र होते हैं। ये अपन लोग जो छोटे
नियम लेते रहते हैं, कोई व्रत उपवास कर रहे हैं, कोई नियम ले लिया, ये ये नियम है, ये चारित्र में नहीं आते। लेकिन अणुव्रत और महाव्रत ये चारित्र कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से भी जो महाव्रत है वही करणानियोग की अपेक्षा से तो महाव्रत ही चारित्र कहलाता है मुनियों का। उसके पहले तो चारित्र नाम ही नहीं है। लेकिन चरणानियोग की अपेक्षा से, ठीक है, चरणानियोग की अपेक्षा से जो अणुव्रत भी चारित्र है और महाव्रत भी है। महाव्रत तो है ही, अणुव्रत भी चारित्र है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञानी हो करके बाद में दृढ़ चारित्र लीजिए, पक्का चारित्र ग्रहण कीजिए, दृढ़ता से चारित्र ग्रहण कीजिए। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए, और उसके भी दो भेद होते हैं, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र, तसु भेद कहीजिए, उसी के भेद कहाते हैं। ठीक है, तो चारित्र के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। अब सबसे पहले एक देश चारित्र का वर्णन शुरू करते हैं, और एक देश में से सबसे पहले 5 अणुव्रतों का, और 5 अणुव्रतों में सबसे पहले कौन आएगा? अहिंसाणुव्रत। तो तीसरी लाइन में अहिंसाणुव्रत का वर्णन है कि त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहार। ये हो गया अणुव्रत। क्या? हिंसा का त्याग करना है। अब हमने कहा कि मोटे मोटे स्थूल हिंसा का त्याग करना है एक देश चारित्र में, तो मोटे मोटे पाप का त्याग कैसे होगा? तो उनने कह दिया कि देखो 5 इंद्रिय प्रकार के जीव होते हैं, एक इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ठीक है, तो जो अहिंसाणुव्रती होगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि त्रस हिंसा का तो पूरी तरीके से त्याग हो जाएगा संकल्प पूर्वक। क्या? त्रस मतलब त्रस जीवों का घात मेरी किसी भी क्रिया के द्वारा नहीं होगा, मेरी किसी भी काम से, चाहे खाना बनाए, चाहे कपड़ा धोएं, चाहे चलें, उठें, बैठे, कुछ भी काम करेंगे तो हम संकल्प पूर्वक, ठीक है, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात नहीं होगा। और साथ में तो त्रस जीवों के घात में कौन कौन से जीव आ गए? कौन कौन से इंद्रिय के जीव आ गए? 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की तो वो हिंसा करता ही नहीं है। अब बारी आई एक इंद्रिय जीव की, जिनको कहते हैं अपन स्थावर। तो उसमें कह दिया वृथा थावर ना संहार। वृथा मतलब व्यर्थ में, थावर मतलब स्थावर जीवों की भी संहार नहीं करता, मतलब हिंसा नहीं करता, मतलब व्यर्थ में वह स्थावर जीवों को भी नहीं मारता, व्यर्थ में। हाँ, काम के लिए हो रहा है तो चलेगा, दोष नहीं लगेगा किसको? अणुवृत्ति को। बस इतना अंतर आ गया। क्या? कि संकल्प पूर्वक उसे त्रसजीवों का तो त्याग कर ही देना है कि त्रसजीवों की हिंसा किसी भी प्रकार से ना हो। हाँ, स्थावर जीवों की में इतनी सी है कि व्यर्थ में नहीं करेगा। अब जैसे नहाएगा तो नहाएगा तो जल के जीव मरेंगे। अब चाहे वो गर्म पानी से नहाए चाहे ठंडे से नहाए, ये दिक्कत नहीं है, है छना हुआ पानी जरूर होना चाहिए उस व्रती के लिए। तो वो छने हुए पानी से नहाएगा, लेकिन एक ही बाल्टी से नहाएगा, मतलब जितने में आवश्यकता है, 10 बाल्टी से नहीं नहाए। ये किसके लिए हो जाएगा? अहिंसाणुव्रति के लिए। इतना है। अब आप कहो फिर सकल चारित्र में क्या होता है? सकल चारित्र में वो नहानी बंद कर देता है, जी में पानी के जीवों की बिल्कुल हिंसा ना हो। ठीक है ना? तो अंतर समझ में आ गया ना, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो एक देश हिंसा का त्याग ऐसे होता है कि एक देश अपन ने त्याग कर दिया, थोड़ा सा अभी बचा है कि हाँ स्थावर जीवों की हिंसा तो होगी, लेकिन
व्यर्थ में नहीं होगी। वो सब्जी फल सचित भी खा सकता है, कच्चे फल कच्चे सब्जियां खा सकता है, लेकिन वो अपने गार्डन की सफाई भी कर सकता है। अनुवृत्ति यदि घर में गार्डन लगाया है तो उसकी पेड़ पौधे पत्तियों की कटिंग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि गार्डन को सही बनाना है, रखना है। समझ रहे हैं ना? घास यदि है तो घास को वो ठीक करेगा, ठीक करने के लिए, लेकिन मजे के लिए नहीं करेगा, मजे के लिए आनंद के लिए नहीं करेगा। पेड़ की सुरक्षा रहे यहां तक करेगा। खेती करेगा, खेती भी करता है, खेती करेगा तो उसकी घास फूस सब उखाड़ेगा है। जब फसल के साथ में जो दूबा उगाती है खरपतवार, तो उनको भी वो अनुवृत्ति निकालेगा और तोड़ तोड़ के खींच खींच करके फेंक देगा। उसमें तो सारे स्थावर जीवों की हिंसा वैसे ही हो रही है। लेकिन कोई कहे कि अपना खेत छोड़ करके और हम दूसरे खेत में इसलिए उखाड़ रहे हैं कि वो उखाड़ने में मजा आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, तो पाप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना है कि एक त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का त्याग उसका परमानेंट रहेगा, लेकिन व्यर्थ में वह स्थावर जीवों का भी घात नहीं करेगा। तो चाहे स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायट, अब मिट्टी भी है, तो मिट्टी में भी जीव हैं, तो वो खेती कर रहा है, मिट्टी खुदाई कर रहा है, तो मिट्टी के जीव मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सोचे कि हम चलो यहां हम वैसे गड्ढा खोद लें, एक तिनका भी ऐसे नहीं फेंक सकता। क्यों? ये व्यर्थ में हो जाएगा। तो व्यर्थ में कुछ भी काम नहीं करना है, जितना काम करना है उपयोग के लिए करना है। मतलब पत्ती भी तोड़ी उसने पौधे में से, तो यदि यूज के लिए है, काम के लिए है, तुलसी की पत्ती तोड़ ली और चाय बना के पी भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोची कि अब ऐसी तोड़ के और फेंक दी तो उसको पाप लग जाएगा। उपयोग है यदि फूलों का, हाँ वही तो, हाँ बिना उपयोग के लिए नहीं, उपयोग होना चाहिए। आपको माला बनानी है, किसी को पहनानी है, आप फूल तोड़ लो, माला बना दो, पहना दो। लेकिन आप सोचो कि फूल तोड़ के और ऐसे ऐसे करके खेल कूद के फेंक दें, वो पाप हो जाए। तो वृथा व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता है। तो ये हो गया कौन सा? अहिंसाणु व्रत। फिर आएगा सत्यानुव्रत। अब सत्यानुव्रत में क्या होता है? अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य, सत्यानुव्रत में सत्य व्रत किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, वैसा ही का वैसा कहना, जैसा देखा सुना हो वैसा कहना वैसा कहना ये सत्य है, और वैसा ना कहना असत्य है। ठीक है, लेकिन यहां पर अनुव्रत में थोड़ा सा अपन को उसकी एक वैरायटी बना दी है अनुव्रत में। क्या? हाँ, कि अनुव्रत है ना तो उसका महाव्रत नहीं है, वो उसको एकदम वो लकीर का फकीर नहीं बनेगा। क्या करेगा? परवधकार कठोर निंद नहीं बयान उचार। परवधकार, दूसरों को बधकार, बध मतलब जान से मारने वाले, मतलब ऐसे वचन जिससे सामने वाले का घात हो जाए, मरण हो जाए, ऐसे वचन वो नहीं बोलेगा, चाहे सच क्यों ना हो। अब यहां पर सत्य से मतलब नहीं है, यहां बधकार है, यहां बधकार है, मतलब सही बात बोलने पर यदि दूसरे का वध हो गया तो उसको पाप लग जाएगा। इसलिए दूसरे की हिंसा नहीं होना चाहिए इस अनुवृत्ति के सत्य से। ठीक है,
तो परवधकार दूसरों को मार देने वाले, कठोर, कठोर वचन मतलब दूसरे सुन करके ही रोने लगे, इतना उसको बुरा लग जाए कि सुन करके ही उसके छाती में ऐसा लगे कि पता नहीं हमारी छाती में कोई ने गोली मार दी है। तो ऐसे वचन, कठोर वचन, अभद्र वचन वो नहीं बोलता है। और तीसरा है निंद्य, निंदनीय वचनों को भी नहीं बोलता है। निंद वचन किसे कहते हैं? निंद वचन मतलब गाली, दूसरे की, दूसरे को बात करना, चुगली, ये सब निंद वचन कहलाते हैं। बुराई करना, ये सब निंद वचन कहलाते हैं। दूसरों की कमियां निकालते रहना कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो इस प्रकार के जो वचन है वो निंदनीय वचन कहलाते हैं। निंदा करना, ठीक है, तो ये निंदनीय वचन कहलाते हैं। गाली देना, निंदा करना, दूसरों के चुगली करना, तो ये निंदनीय वचन कहलाते हैं। तो जो सत्यानुव्रती होता है वो इस प्रकार के वचन नहीं बोलता है। ठीक है, कौन कौन से? परबदकार, कठोर, निंद नहीं, बयन उचार, बयन उचार। ठीक है, हाँ। अब ये पता है, अब ये हम इसलिए, आप ये चौथी ढाल अब यहां से तो आपको याद होना ही चाहिए पूरी। यदि यहां से आपने चौथी ढाल याद कर ली तो आपको 12 व्रतों के जो परिभाषाएं है ना वो अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये लाइन पहले याद आएगी, फिर वो किताब की लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये याद आ जाएगी लाइन, आप फिर परिभाषा अपने मन से बना लोगे। हाँ, ये सभी पूरी हम बता रहे हैं आगे से। पहली है त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहार। इससे अच्छी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी शास्त्र में, एकदम सटीक परफेक्ट एक लाइन में। अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत की, परवधकार, कठोर, निंद नहीं, भयन उचार, ये सत्यानुव्रत हो गया। इससे अच्छी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इन लाइनों को याद करके रखिए। बोलिए एक बार, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहार। बोलिए। नहीं, गाना नहीं है, आप तो ऐसे दोहरा लो। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहार है। बोलिए, बोल लिया। और परवधकार, कठोर, निंद नहीं, भयन उचार है। बिना देखे बोल लिया। चलिए, हाँ, सम्यक, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया क्या? चाची आप लेट आई? अच्छा अच्छा, चलो अब हम एक और लेना है हमारे लिए, इसलिए अब इसको आप ना वीडियो में सुन लेना आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जल मृतिका बिन और नाही कछु गह अधरता। बोलिए। निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। दस दिस गमन प्रमाण ठान तसुसी में न नाखे। पढ़िए पूरा। ग्रह थोरो राखे, दस दिस गमन प्रमाण ठान तसुसी में न। अब तीसरा नंबर है अचौर्याणुव्रत। तो अचौर्याणुव्रत में चोरी का स्थूल त्याग करना है। तो चोरी का स्थूल त्याग कैसे होगा? तो ऐसे होगा। अब आप कहोगे चोरी का भी
स्थूल त्याग मतलब सूक्ष्म चोरी करेंगे, स्थूल का त्याग हो जाएगा, छोटी मोटी चोरी करेंगे, कहने का मतलब है। तो तो वही समझ लो अच्छे से कि स्थूल त्याग क्या है। स्थूल त्याग क्या है। तो देख लीजिए, तो स्थूल त्याग ऐसे होता है कि जल मृतिका बिन, जल और मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, जल मृतिका बिन, जल और मिट्टी के अलावा और ना ही कछु गहे अदत्ता, और कुछ भी वो बिना दिए ग्रहण नहीं करेगा। कौन? अणुव्रति, अणुव्रति की चर्चा चल रही। तो अचौर्याणुव्रति जो है, हाँ, अब आप लेट हो गई ना, तो अब पूरी कथा हम आप सुन लेना फिर से, तो पूरी हमने अच्छे से समझा दी है स्टार्टिंग में। ठीक है, वीडियो पूरी सुन लेना तभी समझ में आएगा, नहीं तो बीच बीच में नहीं आएगा समझ में। हाँ, तो जल और मिट्टी को छोड़ करके, मतलब जल बिना पूछे ले सकता है और मिट्टी भी बिना पूछे ले सकता है, वो अणुव्रति। उसके अलावा और कोई भी चीज वो बिना पूछे किसी से नहीं ले सकता। ठीक है। अचौर्य किसे कहते हैं कि किसी की रखी हुई, छूटी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना पूछे नहीं उठाना, ये अचौर्य है, और उठा लेना चोरी है। ठीक है। तो पानी और मिट्टी तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक और ध्यान कि वर्तमान समय में इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये उस समय की बात है, मिट्टी और पानी पे किसी का कोई वो नहीं होता था। ठीक है। अब पानी भी पैसे में आता है, मिट्टी भी में, इसलिए उसके भी आज के समय में उसमें भी थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी यदि बाहर जाते हैं तो भी आप ले सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से बह रहा है। वही वही हम कह, नहीं तो पता चले कि ऐसे हुई कि जल और मिट्टी तो ले सका था, तो बिस्ल पानी उठाओ और बस चलते बने। तो लड़ाई झगड़ा और हो जाएगा। ठीक है। पानी के पीछे तो और ज्यादा लड़ाई होती है आजकल, इसलिए आगे चले, हमारे तो जो हो ही नहीं पाना। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। निज वनिता, निज मतलब अपनी, वनिता मतलब पत्नी, अपनी पत्नी के बिना मतलब उसको छोड़ करके सकल नारीसों, सभी नारियों से रहे विरक्ता, विरक्त रहता है, विरक्त हो जाता है। विरक्त मतलब कोई मतलब नहीं, त्याग। ठीक है। तो निज वनिता बिन, अपनी पत्नी को छोड़कर, छोड़कर मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मतलब उनके अलावा बाकी सभी स्त्रियों से विरक्त रहेगा। उससे विरक्त नहीं रहेगा, बस ये है। नहीं तो उसको छोड़ करके इसको भी छोड़ दो, बाकी सब छूट गया फिर तो। ठीक है। तो ये हो जाए, अपनी पत्नी के सिवा बाकी सभी नारियों से विरक्त हो जाएगा। फिर है तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ठीक है। फिर तीसरा परिग्रह परमाण व्रत, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राख, जितनी आपकी शक्ति है उतना देख करके समझ करके परिग्रह थोड़ो राख, परिग्रह थोड़ा रखना। परिग्रह क्या करना? कम करना, थोड़ा रखना, कम परिग्रह रखना, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। देख लो हम कितना कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लो, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। दोनों पर लागू है, दोनों। अच्छा हाँ, अब ये जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, स्त्री लेगी तो पुरुष का हो जाएगा, पुरुष लेगा तो स्त्री का हो जाएगा, ये दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है। और अब 1 मिनट और बचा है, तो नीचे की लाइन पूरी कर लें कि 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाक है। अब सुनिए इधर, यहां पर 5 अणुव्रत हो गए, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। अब अंतिम लाइन में 3 अणुव्रत हैं, गुणव्रत।
तीन गुणव्रत, 5 अणुव्रत के बाद 3 गुणव्रत। गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत। तो सबसे पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत में क्या, दिशाओं की सीमा बांधना। तो 10 दिश गमन प्रमाण ठान, 10 दिशाओं की सीमा को बना करके कि इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। तसु सीम न नाक है, फिर उसकी सीमा का उल्लंघन ना करे। सीम मतलब सीमा, ना नाक है, उल्लंघन ना करे। ठीक है, ये कहलाएगा दिग्व्रत। इसकी थोड़ी सी डिटेल अपन कल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस यहीं पे कक्षा को